वाह, दादी ने लास्ट मोमेंट पर आकर सरू की गेम ही पलट दी। मॉम, आपने उसकी शक्ल देखी थी? बड़ी आई थी बड़ी बहन बनके, छुटकी छुटकी, सो टैकी। 2 दिन की नकली प्रिंसेस को समझ आएगी उसकी 2 रुपए वाली औकात। पर एनी, ये थोड़ा अजीब नहीं है? कल तक मम्मी जी उस गवार सरू की इतनी बड़ी फैन थी और आज अचानक से उसके खिलाफ हो गई, ऐसे कैसे? हॉस्पिटल में पड़े पड़े अक्ल आ गई होगी मेरे लिए, अपनी असली पोती के लिए उनके दिल में थोड़ा प्यार जाग गया होगा। Who cares, mom? लेकिन एक बात ये है कि जब अन्नपूर्णा ने कह दिया कि सरू उसकी असली पोती नहीं है, उसके बाद भी उस लड़की को इस घर में 3 दिन के लिए क्यों रहने दे रही है? उसे तो उसी वक्त घर से निकाल देना चाहिए था। गाइस, आप दोनों इतनी नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? सो व्हाट, 3 दिन दे दिए तो सरू का इस घर से निकलना तो फाइनल है ना। उसे यहाँ से निकाल कर मुझे इतना मजा आ रहा है, आप प्लीज मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करने दो। और ये है उसका स्टेप 1। माँ, माँ मेरी बात सुनिए, आपने मुझे सरू से बात तक नहीं करने दी। माँ, उसे मेरी जरूरत है, वो गलत नहीं हो सकती है। माँ, सरू सरू सरू, फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप इट वेद। मैं गई थी ना वहां, तुम्हारे कहने पर गई थी, ये सोचकर कि वो सरू बजाज है, अन्नपूर्णा जी की पोती, लेकिन वो लड़की झूठी निकली। तुम्हारे सामने खुद अन्नपूर्णा जी ने कहा है कि वो उनकी पोती नहीं है। तुम्हें सच्चाई नजर क्यों नहीं आ रही है वेद कि सरू एक फ्रॉड है, धोखेबाज है, बजाज परिवार की वारिस बनने के लालच में उसने इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी लड़की को तुम अपना लाइफ पार्टनर बनाने का सोच भी कैसे सकते हो। पर ये भी तो हो सकता है ना वेद कि तुमसे दोस्ती करने के पीछे उसका कोई मकसद हो। माँ, ना सरू धोखेबाज है, ना सरू लालची है और ना सरू झूठी है। आप समझ रही? मैं सरू पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। और आप भूल गई वो दिन जब अनिका आपको ब्लैकमेल कर रही थी? रचना और आपको बचाने के लिए सरू ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, एक बार नहीं सोचा। माँ, और अन्नपूर्णा जी ने खुद 3 दिन दिए ना माँ सरू को सच साबित करने के लिए। सरू झूठ नहीं बोल सकती। फाइन, जिस दिन साबित होगा उस दिन बात करेंगे, और तब तक के लिए मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। माँ, मेरी बात तो सुनिए आप। अन्नपूर्णा जी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घर जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे घर वालों को हमारे डिस्चार्ज होने की खबर ना दी। सोचिए, जब मैं अचानक घर पहुंचूंगी तो सब कितना खुश हो जाएंगे। आज मैं हमारी पोती सरू से भी मिलूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे को पता था, हमारे को पता था सरू ही हमारी मदद करेगी, वो ही हमारे परिवार को बचाएगी। मैडम, ये आपका फोन, कुछ मैसेज आए हैं, आप देख लीजिए। देख लीजिए। और ये पैकेट आपके लिए है। अच्छा, थैंक यू। अन्नपूर्णा बजाज, तेरा पति हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा चाहती है तो घर जाके सबको बोल के सरू तेरी पोती नहीं है। वो पॉकेट खोल। हाँ, खोलती हूँ। हाँ। ये साड़ी पहन के जा, उसमें लगाए कैमरा से हर वक्त हमारी नजर तुझ पे रहेगी। कोई होशियारी करी तो तू विधवा बनी। हे भगवान, राम जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? एक तरफ सरू और एक तरफ हमारा पति। मैं क्या करूं सरू? मैं इस तरह तेरा दिल तोड़ना ना चाहती थी, पर
मैं मजबूर हूँ सरू, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सरू मैं मजबूर हूँ, इनकी जान बचाने के लिए मुझे ऐसा बर्ताव करना जरूरी था सरू। क्या करूं मैं राम जी? दादी साहब, हमारे को ना पता कि हमारे से क्या गलती हो गई जो आपने हमारे से मुंह ही फेर लिया, लेकिन मैंने हमेशा आपकी खुशी चाहिए। फिर भी अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो ना तो हमारे को माफ कर दीजिएगा, लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ ना दूंगी। मैं जा रही हूँ उस घर से। नहीं नहीं सरू, नहीं जा सकती, हमारे को उसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? मैं तो उसे सच भी न बता सकती। अगर सरू चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। बिना कुछ कहे कैसे इशारा दूं उसे रुकने के लिए? चलती हूँ। रुक जाओ, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत ना है। 3 दिन यहाँ रह लो, उसके बाद सारे सबूत ले आऊंगी मैं। लेकिन दादू साहब की तस्वीर गिर गई। गिर गई तो गिर गई, जैसी है वैसी रहने दो। जाओ तुम। जाओ यहां से। हमारे से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो दादी साहब हमारे से इतना नाराज है, जिनसे हमारे को हमेशा सिर्फ प्यार और आशीर्वाद ही मिला। आज उनके इतने कड़वे बोल क्यों निकल रहे हैं?